दोस्तों, अगर आप कंपनी से अपना फार्म चला रहे हैं तो आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं, मान लीजिए वो कंपनी से किसी कंपनी से जुड़े हैं और कंपनी उनको 2000 बर्ड्स दे रही है, चिक्स दे रही है, या फिर 3000 दे रही है, या 4000, 5000, 10,000, कितने भी चिक्स दे रही है, कितना भी बड़ा आपका फार्म हो, लेकिन अपनी तरफ से खुद का उसमें चिक्स ऐड नहीं करना है। कुछ फार्मर क्या करते हैं कि कंपनी के साथ में खुद का चिक्स ऐड कर देते हैं, जिससे जो बर्ड्स होता है उनका बॉडी ग्रोथ, बॉडी वेट उस तरह से नहीं आ पाता जिस तरह से कंपनी का एक मानक होता है। और कहीं ना कहीं कंपनी को भी एक जो है शक हो जाता है, उसको एक जानकारी हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये फार्मर कुछ ना कुछ जो है ऐसी गलती कर रहा है जिसकी वजह से बर्ड्स का बॉडी वेट या फिर उसका ग्रोथ में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो ये गलती कभी नहीं करना है। कंपनी के साथ में ईमानदारी से जो है आपको काम करना है, और कंपनी जो है आपको जिस तरह से भी प्रॉफिट दे रही है, जब आप कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको सारी जानकारी जो है कंपनी आपको देती है, किस तरह से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, किस तरह से आपका फार्म होगा, कितना बड़ा आपको फार्म बनवाना पड़ेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी से जुड़ने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी कंपनी आपको बताती है। तो एक गारंटर की भी ज़रूरत होती है। मान लीजिए कोई कंपनी आपके क्षेत्र में काम कर रही है, उस कंपनी से कई फार्मर जो है जुड़े हुए हैं और आप भी उस कंपनी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से जो है आपको गारंटर मिल जाते हैं उस कंपनी से करने वाले। मान लीजिए आप सुगना से कर रहे हैं तो आपको सुगना का ही गारंटर चाहिए होता है। अगर आपके क्षेत्र में कोई सुगना से कर रहा है तो आप बहुत ही आसानी से सुगना से कर सकते हैं। प्रीमियम से कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र में अगर कोई प्रीमियम से कर रहा है तो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप नए फार्मर हैं तो आप जो है किसी ऐसे जो है फार्मर की तलाश करें जो पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाह रहा हो, तो आप एक दूसरे के गारंटर बन सकते हैं। ऐसे भी बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आप क्षेत्र में नए हैं और आपके क्षेत्र में उस कंपनी से कोई नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी फार्मर की तलाश करें जो फार्मिंग करना चाह रहा हो, और एक दूसरे के गारंटर बन जाइए और अपना एक कंपनी के साथ में एक पोल्ट्री फार्म शुरू कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। बात करेंगे कि किस तरह से जो है कंपनी आपको कब चिक्स देगी, किस फार्म में जो है आपको चिक्स देगी, और प्राइवेट के लिए किस तरह से फार्म होता है, और कंट्रैक्ट जब आप कंपनी से जुड़ना चाह रहे हैं उसके लिए किस तरह से फार्म होता है, और किस तरह से फार्म बनवाएं जिससे आप प्राइवेट भी कर सकें, कंपनी से भी कर सकें। बहुत ही अच्छा वीडियो है नए फार्मर्स के लिए। आपके बहुत सारे कमेंट थे, उसी कमेंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एक दोस्त का सवाल था कि सर, छप्पर वाले फार्म पे क्या कंपनी चिक्स देती है? तो बिल्कुल देती है। आपका फार्म कैसा है इस पे डिपेंड करता है, और कंपनी के जो भी वर्कर होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपके फार्म को चेक करते हैं। अगर आपका फार्म मजबूत है, अच्छा है, टिकाऊ है, तो आपको ज़रूर जो है कंपनी चिक्स देगी। लेकिन फार्म बनवाने से पहले अगर आपने फार्म नहीं बनवाया है तो एक बार अगर आप कंपनी के ऑफिस में जाके उनसे मिल लें तो ये काफ़ी बेटर होगा। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं, बहुत से फार्मर, अगर मैं विज़िट करता हूँ, कई जगह जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि छप्पर वाले फार्म में भी लोग कंपनी से जो है अपना फार्म चला रहे हैं। लेकिन उस कंपनी से बहुत सारे लोग जब फार्मिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपके आसपास किसी कंपनी से कई फार्मर जो है फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपके फार्म की स्थिति अच्छी है तो कंपनी जो है आपको चिक्स दे देती है। लेकिन बहुत ही जो है जो ऐसे सेट होते हैं जिनकी कोई लाइफ नहीं होती है, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए नॉर्मली जो ऐसे ही अपना एक पोल्ट्री सेट बनवा के जो सीखना चाह रहे हैं उस तरह से जो है पोल्ट्री सेट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी जो है चिक्स देने से बचती है। तो ऐसे फार्मों में जो है कंपनी कभी चिक्स नहीं डालती है। फार्म मजबूत होता है तभी जो है कंपनी आपको चिक्स देती है। अगर आपका पोल्ट्री सेट सीमेंट वाला है, पक्का सेट है, तो आपको कंपनी जरूर चिक्स देगी। लेकिन सेट कितना बड़ा है दोस्तों, सेट की लंबाई और चौड़ाई पे भी निर्भर करता है। आपका बहुत ही छोटा सेट है, मान लीजिए 1000 बर्ड्स का सेट है, 500 का है, तो भी कंपनी आपको चिक्स नहीं देगी। कम से कम 2000 के ऊपर आपका जो है सेट होना चाहिए। अगर आपका सेट 150 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा है तो ये पोल्ट्री सेट बहुत ही अच्छा होता है, चाहे इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करें या फिर प्राइवेट करें। अगर प्राइवेट छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है आप चिक्स को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको इसमें जो है ऐसा लगता है कि हाँ जो है बर्ड्स में अच्छे से बॉडी ग्रोथ हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं चिक्स की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जो पोल्ट्री शेड होगा वो अगर 150 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें अगर आप कंपनी से भी करना चाहें तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
और ऐसे पोल्ट्री शेड में जो है कंपनी तुरंत जो है चिक्स देने के लिए तैयार होगी। बस आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको पूरा करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट थे कि सर कंपनी जो है मुझसे पैसे मांगती है, जो है 10,000, 20,000 या फिर 50,000 का डिमांड करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें 200 या फिर 400 का जो भी खर्चा होता है, बहुत ही कम खर्चा होता है, इतना ही खर्चा होता है। और कंपनी जो है आपसे गारंटी लेती है और आपके फार्म में जो है चिक्स देती है। अच्छी कंपनी से हमेशा जुड़ें दोस्तों। बहुत सी कंपनियां होती हैं जो कि फार्मरों को कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट कराती हैं, उनसे पैसे लेती हैं। तो ऐसे जो है कंपनियों से बचें, क्योंकि कंट्रैक्ट वही फार्मर करते हैं जिनके पास जो है प्राइवेट फार्मिंग की ठीक से जानकारी नहीं होती और कहीं ना कहीं जो है चिक्स या फिर फीड लेने में या फिर ख़रीदने में दिक्कत होती है। वही फार्मर जो है अपना एक पोल्ट्री सेट बना के कंट्रैक्ट करते हैं। और कंपनी के साथ में जब आप फार्मिंग करते हैं तो बहुत कुछ आप सीखते भी हैं। और कंपनी से जब आप कुछ महीने जो फार्मिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी भी हो जाती है, किस तरह से फीडिंग कराना है, किस तरह से जो है चिक्स को दवाएं देनी है, किस तरह से पानी होना चाहिए और कब कब दवाएं देनी है, कब कब किस तरह से फीड खिलाना है। सारी जानकारी जो है आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाह रहे हैं, अगर आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तो आप बरेली के इज्जत नगर में जो है एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे जो है आप जाके आप बहुत ही अच्छे से आप डिग्री भी ले सकते हैं या फिर डिप्लोमा भी कर सकते हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो बटेर फार्मिंग हो या फिर मुर्गी पालन हो। बहुत सारी चीज़ों के वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कृषि संबंधित ट्रेनिंग, जो भी चीज़ें हैं तो ऐसे ट्रेनिंग कराती है इंस्टीट्यूट। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस है और उसके बारे में ठीक से जानकारी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी फार्मिंग करें तो फ्रॉड वाली कंपनियों से बचें, अच्छी कंपनी से अपने क्षेत्र में विजिट करें और फार्मरों से मिलें। जो भी अच्छी कंपनी होगी, मान लीजिए कोई फार्मर आपके क्षेत्र में किसी कंपनी से कई सालों से कर रहा है और उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो आप उस कंपनी से जुड़ सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दोस्तों कंपनी से जुड़ने के बाद कुछ फार्मर क्या करते हैं, अपने फार्म को किसी और के भरोसे जो है छोड़ देते हैं और फार्म पे विजिट करते नहीं हैं, एक एक दिन 2-2 दिन विजिट नहीं करते और कहीं ना कहीं दूसरे के भरोसे जो है अपने पोल्ट्री फार्म को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बीमारियां आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप समय भी आपको देना पड़ेगा अपने फार्म पे। तो इस तरह से और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। टेम्परेचर आपका मेंटेन होना चाहिए। कंट्रैक्ट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं, जो आपके फार्म पे विजिट करते हैं, वो आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको टेम्परेचर मेंटेनेंस की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप किसी फार्म पे रहकर भी सीख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई फार्म है तो फार्म पे रहकर भी सीख सकते हैं, या आपके कोई रिश्तेदार में या फिर आपका कोई दोस्त फार्मिंग कर रहा है तो उससे भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट से ही जो है कोई कोर्स करके, डिग्री या फिर डिप्लोमा करके आप पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों, छोटी सी जानकारी। मैंने सोचा कि आपके कमेंट के जो भी आपके कमेंट थे उसी पे मैंने सोचा एक वीडियो शूट करूँ और आपको छोटी सी जानकारी। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।